प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन अपने लोगों को दानों वरदानों से आशीषित करता है। सभी को अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी खुदावंद पर भरोसा रखना है, विश्वास को बनाए रखना है। आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। वचन पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 15 का 17 और 18 पद। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वचन कहता है कि उसने सोचा कि मेरे पिता के यहाँ इतने मजदूर हैं, उन मजदूरों के लिए किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं है। मेरा पिता उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। पिता के घर में तरह तरह की भोजन वस्तुएं हैं और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। मेरे पिता के यहाँ भरपूरी है, मेरे पिता के यहाँ कितनी आशीषें हैं। जब उसने ये बात सोची तब उसने फैसला किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे मैं माफ़ी मांगूंगा, पिता से कहूंगा कि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ और मुझे अपना एक दास के समान, एक नौकर की तरह अपने घर में रख ले। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आप के पिता के यहाँ भी भरपूरी है, आशीषें हैं, उनके पास भी घटी कमी नहीं है और अपना जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से होकर आप गुजर रहे हैं। आपको ज़रूरत है इस बात को सोचने की कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उसके पास भरपूरी है, मेरे पिता के पास बहुतायत से आशीषें हैं, मैं उसके पास जाऊंगा। अब मैं अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं जीऊँगा, बल्कि इस ज़िंदगी को अपने पिता की इच्छा के अनुसार जीऊँगा। मैं पिता के पास जाऊँगा, उसके साथ रहूँगा और आशीषों को पिता से पाऊँगा। इस संघर्ष भरे जीवन में अब मैं नहीं रहूँगा। यानी कि आप परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, अपने गलत कामों को छोड़कर प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाएं। प्रभु के पास उत्तम उत्तम आशीषें हैं। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। आगे वचन कहता है कि उड़ाऊ पुत्र वापस अपने पिता के पास गया। वह घर के पास पहुंचा नहीं था, उसके पिता ने दरवाजे से ही उसको देखा। देखते ही उसके पिता ने उसे पहचान लिया। उसका बेटा अभी रास्ते में ही था। पिता के पास बेटा आया, उसने माफ़ी मांगी कि पिता मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके पिता ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसके लिए भोजन की वस्तुओं का प्रबंध करो, व्यवस्था करो भोजन की, और उत्सव का अरेंजमेंट किया। उसके सेवकों ने उत्सव मनाया, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई। जो अधिकार उसके पास पहले था वही अधिकार उसके पिता ने उसको फिर से दिया। उसके पिता ने उससे कहा कि तू सेवक के समान नहीं रहेगा, तू उसी प्रकार रहेगा जैसे तू पहले था। इसी प्रकार परमेश्वर आपको भी वही अधिकार देना चाहते हैं। आपको ज़रूरत है परमेश्वर के पास लौटने की। गलत काम को छोड़कर, गलत संगति को छोड़कर अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास लौट आएं, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि पिता के पास आशीषों की भरपूरी है। खुदावंद आपको आगे बढ़ाएंगे, उत्तम उत्तम आशीषों से तृप्त करेंगे। कोई घटी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। हर एक प्रकार की चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियां और संघर्ष से बाहर निकल आएंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे, आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। आइए एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आज शाम की प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर पिता। आप दया के सागर हैं, हम सभी का मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर हैं पिता। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, दिन भर आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु।
प्रभु जी, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। आज की प्रार्थना में शामिल सभी भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे शाम की प्रार्थना के सहभागी बने हैं, उनके जीवन में कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप उनकी अगुवाई कीजिए। एक जन पवित्र आत्मा की भरपूरी होने पाए, वो महसूस करे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को। सभी भाई बहन महसूस करें आपकी पवित्र उपस्थिति को। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म को लोगों ने अपने जीवन में देखा। सभी जन मिलकर आपकी प्रशंसा, स्तुति और महिमा कर रहे हैं। दुख, समस्या, परेशानी से छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक जन को धन्यवाद करते हैं, हर एक जन आपका प्रभु खुदावंद आज के वचन के लिए जो हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन पिता सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा होने पाए। जैसे उड़ाऊ पुत्र सब कुछ छोड़कर अपने पिता के पास आ गया मेरे प्रभु, उसने महसूस किया कि मेरे पिता के पास भरपूरी है, उत्तम आशीषें हैं, किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं है। इसी प्रकार आप सभी सांसारिक चीज़ों पर मन न लगाइए, गलत संगति में न फंसिए, गलत कामों को छोड़कर प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु आपके पास भरपूरी है, उत्तम आशीषें हैं। सब कुछ छोड़कर तेरे बेटे बेटियां तेरे पास आए हैं। आप उन्हें आशीषित करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना होने पाए मेरे परमेश्वर। पिता, जितने लोग बीमार हैं, कर्जे में हैं, चिंता करते हैं कि क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मेरी स्थिति कैसे बदलेगी, पारिवारिक समस्याएँ हैं उनके जीवन में, ये सभी चीज़ें इनकी परेशानियों का कारण है। पिता, आपके पास आनंद, शांति, प्रेम, दया, चंगाई, भलाई है प्रभु। आप सब कुछ तुझ में है मेरे परमेश्वर। पिता, मेरी प्रार्थना है कि सभी भाई बहन बुरी संगति और गलत कामों को छोड़कर मेरे प्रभु आपके पास आए, आपकी पवित्र उपस्थिति में आए मेरे परमेश्वर और प्रार्थना करें। आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी अगुवाई में चले, क्योंकि आपके पास भरपूरी है, चंगाई है, छुटकारा है, उत्तम आशीषें हैं, किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं है। आपके भंडार आशीषों से भरे हैं अपने बच्चों को देने के लिए। यदि इनके जीवन में कोई भी घटी कमी है, गरीबी का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, पिता आपके पास आने से समस्याएं, विपरीत परिस्थितियां, गरीबी से छुटकारा पाएंगे। आपके बच्चे, सभी भाई बहन आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिता के पास भरपूरी है। कर्जे, दुखों से आज़ाद करेंगे प्रभु, इन्हें हील करेंगे, ब्लेस करेंगे, सभी भाई बहन के भंडारों को भरेंगे। उनके जीवन में किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं होगी, इन्हें किसी प्रकार की घटी कमी नहीं होने पाए, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। इस समय जो कर्जा, बीमारियां, डेंगू, कैंसर, घुटने में दर्द, कमर का दर्द, हर प्रकार की समस्या जो इनके शरीर में पाई जाती है, आज की प्रार्थना में सभी भाई बहन इन समस्याओं से छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी, मीठे नाम में धन्यवाद करते हैं। आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया, चंगा किया मेरे परमेश्वर। आज रात में सभी भाई बहनों को मीठी सुरक्षित नींद दीजिए। हर एक प्रकार के दुष्ट की योजनाओं से, बुरे सपने से इन्हें सुरक्षा दीजिए मेरे परमेश्वर। दुष्ट की योजनाएं इनके जीवन में कार्य करने ना पाए मेरे प्रभु। आप इन्हें आशीषित कीजिए। कल का दिन आपके साथ में देखने पाए, आपकी स्तुति और आराधना करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी, मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन हर एक जन तक पहुंचाने के लिए हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको मिले और आप प्रेयर सुनकर आशीषित होने पाए सबसे पहले। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।